दो प्लान हो जाते हैं तो काम करने वाले लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं पहले प्लान में काम करूं या दूसरे प्लान में। जिस भी कंपनी में दो प्लान होते हैं, यानी पहला प्लान भेजने वाला प्लान, दूसरा प्लान दिखाने वाला प्लान, आज भी कोई डांट खाने को डिफरेंस है। मैंने हमेशा इन ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा होते हुए लंबे समय तक चलते हुए नहीं देखा कि वो दो प्लान फॉलो करते हैं। मैक्सिमम 60 कंपनीज आप देखेंगे तो एक ही प्लान को करने वाली कंपनी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का सक्सेस रेट है जो हमने देखा है इंडस्ट्री में। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने और भी देखा हो, मेरे से राय मिलती भी हो सकती है, नहीं भी मिलती हो सकती। नंबर दो, कैरी फॉरवर्ड की जो लोग बात करते हैं, कैरी फॉरवर्ड की जो परिभाषा करते हैं, कैरी फॉरवर्ड की परिभाषा कभी काउंट ही नहीं हो सकती, कभी कैलकुलेट ही नहीं हो सकती। मुझे लगता है इस महीने जितना व्यापार हुआ, जितना बिजनेस हुआ, उतने बिजनेस का जितने परसेंट आप बांटते हो, जिसका जो हकदार है इसी महीने बढ़ जाना चाहिए, उसका पैसा होल्ड नहीं होना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि आपने कोई पैसा होल्ड किया और होल्ड नहीं होना चाहिए। ना हमने कभी कार फंड होल्ड किया, ना हमने हाउस फंड होल्ड किया, ना हमने कोई कैरी फॉरवर्ड रखा है, ताकि जितनी सेल इस महीने हुई उस सेल का जितना परसेंट जिसको जाना है इसी महीने जाए, ताकि वो कंपनी के पास एक भी पैसा होल्ड पे नहीं रहे। तो ये दूसरा बेनिफिट आपकी आज की सेल का आज आपको देता है। तीसरा बेनिफिट मैं अक्सर देखता हूँ, जनरेशन हो या कोई भी हो, बड़े बड़े टारगेट पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि इसमें ये बन जाएंगे तो आप ये बन जाओगे, इसमें ये बन जाएंगे तो आप ये बन जाओगे, इसमें ये बन जाएंगे तो आप ये बन जाओगे, और ऐसे बनते चले जाएंगे, लिस्ट बढ़ती चली जाएगी और रैंक निकलते चले जाएंगे, और फिर आपके रैंक बढ़ेंगे तो आपकी परसेंटेज बढ़ेगी। हमने पहले दिन ही सिंपल रखा कि हमने हमारा मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करने वालों में बांट दिया। पॉइंट वैल्यू कम ज्यादा जो भी हो, हर एक आदमी उस डिस्ट्रीब्यूशन का हकदार होना चाहिए जो थोड़ी सी भी सेल को बड़ा कर लेता है। हमारी नीचे से शुरू हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन और 50-50 हजार पे जाते हो तो आप देखोगे सिर्फ 50-50 हजार यानी कि 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे आपकी कंपनी का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन एक डायरेक्ट सेलर के लिए अवेलेबल हो जाता है। 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम, 20 एक्टिव बोनस पॉइंट, और आप किसी भी महीने में 20 एक्टिव बोनस पॉइंट एलिजिबल हुए तो आपके लिए मैक्सिमम इनकम शुरू हो जाती है। उसे मेंटेन करते हो तो और उसे मेंटेन करते हो तो और, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका प्लान है वो डुप्लीकेट हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसे लोग समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते, उसमें हिडन तो कुछ नहीं है, उसमें टर्म एंड कंडीशंस तो बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें इधर से मेंटेन करना, उधर से मेंटेन करना, इतना सेल्फ परचेज करना, इतना वो करना, ये रैंक बनाना, इस रैंक को अचीव करना, इस रैंक को, ये तो नहीं है। अगर ये सारी चीजें हैं, ये सारी कंडीशंस, ये सारी हार्डल्स आपको मैक्सिमम परसेंटेज तक पहुंचने में हार्डल बनती है, राइट। तो वहां पे हम लोगों ने इसे बहुत सिंपल, बहुत सोबर रखा। पूरी इंडस्ट्री से पहली चीज आप प्राइस कंपेयर कीजिए, दूसरी चीज आप क्वालिटी कंपेयर कीजिए, तीसरी चीज आप देखिए क्या रिटेल प्रॉफिट के लायक आपके पास ऑफर्स आते हैं, क्या आप रिटेल प्रॉफिट बना सकते हैं, क्या कस्टमर इसे खरीद के खुश होगा, क्या इसे बार बार खरीदना चाहेगा। उसके बाद जब इसे खरीदता है तो क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा तो नहीं है जो आपको अचीवर बनने से रोकता है, क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा तो नहीं है जो आपका पे आउट बनता है उसे वापस लगवा लेता है, क्या ऐसा तो नहीं है कि रैंक अचीव करने के लिए आपका घर गोडाउन बन जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जब थोड़ा सा कमाने लगते हो तो आपको गाड़ी 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 के लिए मोटिवेट कर दिया जाता है। मैं इस इंडस्ट्री को बॉटम लाइन की इंडस्ट्री मानता हूं। मैं इस इंडस्ट्री को सबसे पहले कस्टमर की इंडस्ट्री मानता हूं, फिर डायरेक्ट सेलर की इंडस्ट्री मानता हूं, फिर फ्रेशर की इंडस्ट्री मानता हूं। लेकिन आपको अगर अचीवर बनना है तो आपको स्किलफुल होना पड़ेगा, आपको मार्केट सीखना पड़ेगा, आपको सेल करना सीखना पड़ेगा, आपको बिजनेस बिल्ड करना सीखना पड़ेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सीखना पड़ेगा, आपको मार्केट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको कंपिटिटर्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको अपने प्रोडक्ट को प्लेस करना सीखना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसकी क्वालिटी की नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके सर्टिफिकेट्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्यों हम क्वालिटी में बेहतर हैं वो भी बताना सीखना पड़ेगा, क्यों हम प्राइस में बेहतर हैं वो भी सीखना पड़ेगा। और मेरा मानना यह है कि हमने इंडस्ट्री में प्राइस वॉर, क्वालिटी वॉर, पैकेजिंग वॉर के साथ एक बड़ी चीज चेंज की है, वो ये है कि आज इंडिया का डायरेक्ट सेलर पहली बार ये कहता है कि सर जीपी मत प्रमोट करो, आपके प्रोडक्ट एमआरपी पे बिकने के लायक है। मेरे लिए इससे खुशी की कोई बात नहीं हो सकती, मेरे लिए इससे हैप्पीनेस की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि हम सही कीमत पे जब लाए तो लोगों को ये पता चला सही कीमत का फायदा मिलता है, सही कीमत से रिटेल प्रॉफिट बनता है। डिस्ट्रीब्यूशन के सही होने से डायरेक्ट सेलर का घर गोडाउन नहीं बनता है, रैंक के चक्कर में उसका घर गोडाउन नहीं बनता है, क्वालिफिकेशन के चक्कर में उसका घर गोडाउन नहीं बनता है,
थोड़ा सा आने के बाद कार की बजाय मैंने हमेशा कहा कार नहीं, क्योंकि हमें बहुत आसानी है, किसी भी कंपनी को कहना बहुत आसान है, साहब हमने कार दे दी, पर कार तो आपको बैंक वाले ने दी है, जिसने बड़ा लोन दिया आपको। पता नहीं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कितने साल तक एक डायरेक्ट सेलर उसकी किस्तें भरता है, और जब तक वो किस्तें भरता है मुझे नहीं लगता वो अपने घर में उतने पैसे दे पाता होगा जितने पैसे उसके घर के सर्वाइवल के लिए चाहिए। तो मुझे नहीं लगता एक बड़ी कार की इस बिजनेस को करने के लिए जरूरत है। मुझे लगता है उस कार से पहले आपके पास आपके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, घर का किचन सही से चलना चाहिए, थोड़ी थोड़ी सेविंग आपको अपनी फ्यूचर के लिए करनी चाहिए। आप 10 20 25 30 40 50 हजार जो भी कमाते हैं, लाख 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख जो भी कमाते हैं, उसमें से आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले आपका घर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपके बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस, उनकी स्कूल की फीस, उनकी ड्रेसेस, उनका कपड़ा, उनका रहना सहना, उनका खान पान सुधारना आपकी प्रायोरिटी है। और उसके बाद आपके पास पैसा बचता है तो आपको घर बनाना चाहिए, और उसके बाद आपके पास पैसा बचता है तो आपको जो आपकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आपको जो भी व्हीकल लेना हो वो लेना बनता है। लेकिन नो शो, शोसेबाजी नहीं, ये इंडस्ट्री शो बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस भी दूसरे बिजनेस की तरह अच्छा बिजनेस है। इस अच्छे बिजनेस में अच्छी प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी है, इस अच्छे बिजनेस में सही तरीके से प्रमोट करना बहुत जरूरी है। यहां पे आपका प्रमोशन का तरीका चमत्कारी नहीं होना चाहिए, स्किल्स वाला होना चाहिए, टेली शो भी जैसा नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। और मैं फिर कहता हूं आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आज ना मैट्रिक सर्वाइव करता है, आज ना बाइनरी ज्यादा सर्वाइव करता है क्योंकि टूट जाता है। आज सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है जो सर्वाइव करता है, दैट इज पीवी बिजनेस। दो बिजनेस प्लान वाली कंपनियां भी मैंने आज तक बहुत लंबे समय तक चलते हुए नहीं देखी। जो बाइनरी कॉन्सेप्ट है या तो उनका एंट्री का साइज बढ़ता रहता है या उनका प्लान बदलता रहता है। जो दो पैकेज चलाते हैं उनके पैकेज बदलते रहते हैं। पैकेज नहीं होना चाहिए, एंट्री फ्री होनी चाहिए। और दूसरी मैं हमेशा कहता हूँ वी आर द ओनली कंपनी जहां पे आपको ना फर्स्ट परचेज जरूरी ना सेकंड परचेज जरूरी। आप जब हमारी कंपनी के अंदर साइन अप करते हैं तो डे फर्स्ट एक्टिवेटेड डायरेक्ट सेलर के तौर पे साइन अप करते हैं, और उसके बाद आपकी जो भी सेल होती है उस पर जो भी आपका स्लैब है, परसेंटेज है, कमीशन है, वो एज पर प्लान मिलता है। उसके लिए आपको कोई भी ऐसी कंडीशन, पर्सनल परचेज, ये रैंक वो रैंक, ये वो कुछ भी आपको मेंटेन नहीं करना होता। सिर्फ आपको सेल पे फोकस करना होता है। जितनी आपकी सेल उस स्लैब के अकॉर्डिंग जो आपका परसेंटेज ऑफ कमीशन वो आपके घर तक पहुंच जाए। आपका कार फंड, आपका हाउस फंड, आपका एक्टिव बोनस, आपका सुपर एक्टिव बोनस, ये सब आपकी कंसिस्टेंसी बोनस सब आपको एज पर योर एलिजिबिलिटी मिल जाता है। ना आपको एक्टिव बोनस के लिए कोई पर्सनल परचेज करनी पड़ती है, ना कंसिस्टेंसी के लिए करनी पड़ती है, ना कार फंड के लिए करनी पड़ती है, ना हाउस फंड के लिए करनी पड़ती है, ना सुपर एक्टिव के लिए करनी पड़ती है, और ना ही फ्लैगशिप के लिए करनी पड़ती है। किसी के लिए भी आपको पर्सनल परचेज नहीं करनी पड़ती है। ये सबसे खूबसूरत चीज है। और दूसरी चीज मैं हमेशा कहता हूं डिस्ट्रीब्यूशन देखते हुए एक बड़ा पैरामीटर हम लोग इग्नोर कर देते हैं। क्या आपकी कंपनी छोटे से छोटे पे आउट देती है? छोटे से छोटा जो कमीशन, 200 रुपए का कमीशन बना, 150 रुपए का कमीशन बना, 100 रुपए का कमीशन बना, 70 रुपए का कमीशन बना, 50 रुपए का कमीशन बना, 30 रुपए का कमीशन बना, 20 रुपए का कमीशन बना, आपको देती है? यस, ओके लाइफ केयर इज अ कंपनी जहां आपका 20 रुपए का भी चेक बनता है, जहां आपका 20 रुपए का भी इनकम बनता है, पे आउट बनता है, तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है अगर आपकी केवाईसी सही है तो। केवाईसी कंपलसरी है, अपनी केवाईसी कीजिए। 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए हर महीने अगर किसी का 20 30 40 रुपए का भी पे आउट बनता है तो वो जाता है। मैं देखता हूँ इनसे बहुत सारे लोग हैं जो 100 150 200 300 400 नीचे पे आउट देना नहीं चाहते, और ये बहुत लोगों का बता, और ये बड़ा होता है। कोई ऐसे बहुत लोग हैं जो एक बार बना के बेचारे दोबारा बना ही नहीं पाते। तो योर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी कंपनी 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए जिसका जो कमीशन बनता है उसे देती है। ये एक अच्छी चीज है जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है। दूसरी चीज जो हमेशा कहता हूं, आप क्यों जीतोगे? सबसे पहले आपकी सेल ज्यादा होगी। नंबर 2, बिजनेस वॉल्यूम आपका 25 है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन आपका 90 है, तो 22.5% से आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। मैक्सिमम कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन 15% से स्टार्ट होता है। दूसरी चीज, आपका डिस्ट्रीब्यूशन 40% है और आपका डिस्ट्रीब्यूशन 90% है, तो आप 36% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपका बिजनेस वॉल्यूम 50% है और आपका डिस्ट्रीब्यूशन 90% के करीब है, तो आप लगभग 45% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
यानी कि बिजनेस वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने हमेशा देखते हैं, इसीलिए हमारे लीडर्स के पे आउट ग्रो किए, क्योंकि यहाँ बिजनेस वॉल्यूम नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले सेल, सेल के बाद के मैकेनिज्म, आफ्टर सेल, रीसेल कहां होगी, जहां प्रोडक्ट सही होगा, क्वालिटी सही होगा, ऑफर सही होंगे, मैनेजमेंट सही होगा, इंटेंशन सही होगी। और इस सब में आप अगर आज हमें कंपेयर करते हैं इंडिया की किसी भी कंपनी से, वर्ल्ड की किसी भी कंपनी से, तो हम हर कंपनी से बेहतर मिलते हैं। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे कम कंडीशन से, साइड मेंटेनेंस, रैंक मेंटेनेंस, ड्रीम सेलिंग, बल्क सेलिंग, इन सब को क्रॉस करते हुए बढ़ने वाली कंपनी का नाम, सही प्राइस पे सही उत्पाद देने वाली कंपनी का नाम, सही डिस्ट्रीब्यूशन, बगैर कंडीशंस, बगैर हिडन चार्जेस, बगैर इसके लगाए हुए डिस्ट्रीब्यूशन, कोई सर्विस चार्ज नहीं। बहुत सारी कंपनियां जो सर्विस चार्ज, हैंडलिंग चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज लगा के आपके पे आउट में से 2%, 3%, 4% ले लेती है, कोई चार्ज नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट के टैक्सेस डिडक्ट होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। और यही एक खूबी है, यही एक खूबी है जो आपको बड़ा बनाती है। सबसे बड़ी चीज, जितने भी लीडर्स काम करते हैं वो जब भी जीएसटी फाइल करते हैं, उनकी जीएसटी टाइम पे रिटर्न होना, उनकी जीएसटी टाइम पे उनके अकाउंट में जाना, ये आपकी कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्राइस की बात करेंगे, तो एक कदम आगे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस नहीं, यहाँ पे केयर है, यहाँ पे अपनापन है, यहाँ पे एक डायरेक्ट सेलर को क्या क्या तकलीफें हों, उन तकलीफों को दूर करने का कमिटमेंट है। घर गोदाम बनते, अंडर कटिंग पे माल बेचना पड़ता है, पूरी इंडस्ट्री की हालत थी जब तक हम नहीं आए थे, अंडर कटिंग पे माल नहीं बिकता था, डीपी के 50% नीचे करके भी माल नहीं बिकता था। बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं जिन्होंने नदियों में, कुओं में, जोड़ों में, तालाबों में अपना प्रोडक्ट लास्ट में एक्सपायर होने के बाद या एक्सपायर होने से पहले फेंका होगा, थकार के, अपने बस का नहीं है, लेकिन उस इंडस्ट्री में सही कीमत पे सही उत्पाद लाके एक रिवोल्यूशन लाने का नाम है ओकिलेंस। उस रेवोल्यूशन को अनकंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ, सही डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के साथ, सेल के ऊपर बेस्ड करके, ना कि रैंक के ऊपर बेस्ड करके, ना कि विड्थ के ऊपर बेस्ड करके, ना कि डेप्थ के ऊपर बेस्ड करके, उसे सेल के ऊपर बेस्ड करके कि इतनी सेल पे ये कमीशन, इतनी सेल पे ये कमीशन, इतनी सेल पे ये कमीशन, सेल पे कमीशन, रैंक पे कमीशन, रैंक पे परसेंटेज नहीं, सेल पे परसेंटेज, साइड मेंटेनेंस पे पे आउट नहीं, नो साइड मेंटेनेंस। एंड दीज आर द स्ट्रेंथ ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पूरे इंडिया में जब आप इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड इट्स मोर फ्रेंडली। ये ज्यादा डुप्लीकेट होने लायक है, ये ज्यादा इजी से समझ आने लायक है, क्योंकि जो चीज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं समझ पाएगा उसे कर कैसे पाएगा, जिस चीज को डायरेक्ट सेलर समझ ही नहीं पाएगा उसे कर कैसे पाएगा, जो चीज मैं समझा नहीं पाऊंगा उसे मैं कर कैसे पाऊंगा। और मैं हमेशा कहता हूं जहां सेल है वहीं डायरेक्ट सेलर है, जहां ग्राहक है वहां, जहां क्रेता है वहां विक्रेता को आना पड़ेगा, और हम कस्टमर्स की लाइन लगा देंगे बेचने वालों की मंजिल